में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे पे बेचा तो दूसरी बकरी को 27% लॉस पे ही बेचेगा। सर ऐसा क्यों? समझो, 2 बकरियां हैं जिनका क्रय मूल्य समान है। क्या समान है? क्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य समान है। और प्यारे दोस्तों, पहले में उसे P% का लाभ होता है, दूसरे में उसे L% की हानि होती है, तो P - L/2। अब जो क्वेश्चन आपका कहता है उसको समझो। एक किसान ने 4500 रुपए में 2 बकरियां खरीदी। उसने दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना किसी हानि पर बेचा। अब 4500 में बकरियां खरीदी गई तो उनके क्रय मूल्य समान है। पहले को उसने 27% लाभ पर बेचा तो दूसरे को 27% किस पे बेचेगा? हानि पर बेचेगा। तभी ना उसे लाभ होगा और ना ही हानि। कॉमन सेंस का क्वेश्चन। चलिए 37 नंबर पढ़ेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ और चीजों को समझेंगे। राकेश जी, संदीप जी, शिवांगी जी, नीरज जी, प्रतीक जी, अमित जी, ऋषि जी। चलिए ध्यान रखेंगे, चीजों को समझेंगे। बाकी आपके जितने मुद्दे हैं उन्हें हम बाद में बताएंगे। ठीक है राकेश जी? कहता है एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है। देखो, एक व्यापारी है जो लागत मूल्य पर, मतलब वह अपना लाभ सीपी पर डिसाइड करता है। एक व्यापारी ये कहता है और दूसरा व्यापारी कहता है कि हम अपना लागत मतलब लाभ सेलिंग प्राइस पर डिसाइड करेंगे, विक्रय मूल्य पर। एक अन्य व्यापारी बिक्री मूल्य पर गणना करता है। यदि दोनों 5200 रुपए में बेचे गए, मतलब पहली वस्तु का भी सेलिंग प्राइस 5200 रुपए और दूसरी वस्तु का भी सेलिंग प्राइस 5200 रुपए। देखा जाए दूसरी वस्तु में जो लाभ हमें निकालना है तो ये सेलिंग प्राइस पे ही निकालना है, मतलब 30% इसका निकाल दो। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 3 दूना 6, 15, 1560 लाभ हो जाएगा दूसरी वस्तु पे। अब पहली वस्तु पे कैसे निकालें? मासूम से दोस्तों 30% लाभ है। 30% का अर्थ होता है 10 की चीज 13 पे बेची गई। सर कैसे? 3/10, 10 की चीज 13 पे, और यही 13 बराबर किसके? 5200 के, 5200, 5200, तो इनका लाभ 2 यूनिट होगा। 13 से भाग दिया तो 1 यूनिट बराबर 13 चक्कू 52, 400 रुपए, और इनका लाभ 3 यूनिट है तो 3 गुणा 400, 1200 रुपए कमाए। जी हां दोस्तों, फिर से समझो, पहली वस्तु पे लाभ हमें निकालना है क्रय मूल्य पर, दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य पर। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, पहले के भी 5200 है, दूसरे के भी 5200, पर इसका लाभ विक्रय मूल्य पर तो इसी का 30% 1560 आया। इसका लाभ हमें क्रय मूल्य पर निकालना है। 30% मतलब 3/10, 10 की चीज 13 पे बेची गई, 13 बराबर 5200, 1 बराबर 400, दोनों का अंतर 3 है, 3 गुणा 400, 1200। अब हमसे कह रहा है टोटल कितना होगा? 1200 और 1560, इसे प्यार से जुड़ो, 2760 रुपए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वह 2760 होगा। चलिए, बहुत प्यार से बताया है, इससे प्यार से ज्यादा नहीं बता सकते। 2 बार बताया है और बहुत प्यार से बताया है संदीप जी। ठीक है, संदीप जी, राकेश जी, ऋषिकेश जी, शिवांगी जी, अनिकेत जी, देवराज सिंह जी, पढ़ो मगर प्यार से। थोड़ा लंबा सफर रहेगा आज का। अभी इससे पहले थोड़ी एक क्लास ली हमने यूट्यूब में 1 घंटे की, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी है। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 12,900 रुपए प्रति वस्तु के दर से बेचता है। प्रति वस्तु के दर से मतलब दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम हो गया। पहली को भी 12,900 में बेचता है, दूसरे को भी। ठीक है, इस सौदे में
उसे ना तो लाभ होता है और ना ही नुकसान होता है अगर उसने एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचा। अब यहां समझो, देखो 29% लाभ का अर्थ हुआ 100 की चीज उसने 129 पर बेची, यही तो अर्थ हुआ, यही तो अर्थ हुआ। और इस केस में इसने 29% कमाया, मतलब 29 कमाया, बोलो बोलो टेल टेल, यही तो अर्थ हुआ। आप खुद सोचो, तो दूसरी वस्तु को कितनी हानि पर बेचेगा। देखा जाए क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान है, क्योंकि प्रत्येक को बेचा है, तो दूसरी वस्तु को भी वह 129 पे ही बेचेगा। पहले बोलो हां, पर पहले वाले में उसने 29 कमाया था, तो इसमें 29 गमाएगा, तो माइनस का 29 इसमें जोड़ दो तो 158 आ जाएगा। बस यहीं से हम निकाल देंगे। क्यों, हमसे कहता है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, पहले में 29 कमाया तो 29 गमाया, प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, विक्रय मूल्य दोनों का समान है। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो 158 की चीज में 29 का लॉस करना है, अपॉन 158 गुणे 100। मासूम से दोस्तों आप क्या करो, गुणाई कर दो, 2900 ऐसे ही लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं, 158 ऐसे लिखो, दो ना जा नहीं रहा तो एक बार में 158 ऐसे लिखो, ये 2 आया, ये 4 आया और ये 1 आया, 142। देखो सभी ऑप्शंस क्या 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहला है। मुद्दा ही खत्म, हम सीधे 18.35% लिख देंगे, मतलब जब आप भाग दोगे तो यही आएगा, मुद्दा ही खत्म, फालतू दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से बताएंगे, अच्छी क्वेश्चन है, ये नॉलेजेबल क्वेश्चन है, नॉलेज आएगा जब हम पूरे पढ़ेंगे, खुशी मिलेगी। सुनो, एक व्यक्ति दो वस्तुएं 12,900 रुपए की दर से बेचता है, प्रत्येक वस्तु प्रति वस्तु, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान, पहले पे 29% का लाभ, तो 100 की चीज 129 पे, तो 29 रुपए का लाभ हो गया। अब विक्रय मूल्य समान है, जब विक्रय मूल्य समान है तो 129 यहां है तो 129 यहां होगा, और यहां पर 29 कमाया है तो 29 गमाओगे, तो ये इसमें जोड़ दोगे तो 158 में 29 कम करोगे तो ये आएगा, तो 158 में 29, तो बस ये 29 बटा 158 गुणे 100 भाग दे रहे हैं, पूरा नहीं दिया क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुई और एक ही ऑप्शन 1 से स्टार्ट है, 18.35, मुद्दा खत्म। जब 2 होते तो ईमानदार तो हैं ही प्रकाश सर कानपुर वाले। 38 के बाद 39 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। याद रहे अनुराग राय जी प्लेटफॉर्म की किताब अभी पढ़ा दी है, वाईसीटी और प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंट है। मेरे प्यारे दोस्त, वाईसीटी और प्लेटफॉर्म में कुछ अंतर नहीं है और बहुत कुछ अंतर है। जब आपने यूथ कंपटीशन की रेलवे की किताब पढ़ी थी मेरे प्यारे दोस्त अनुराग, तो कहीं ना कहीं आपने चैप्टर वाइज पढ़ा, और जो वाईसीटी पढ़ा रहे हैं तो वो क्या, अब सभी कह रहे हैं रिप्लाई दो, तो फिर रिप्लाई दे चुके, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो वाईसीटी से आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया और प्लेटफॉर्म से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मिक्स क्वेश्चन की, बस। चलो 39 पढ़ो, आपके रिप्लाई बाद में। अब कह तो सभी के एकदम देते तो पॉसिबल नहीं है। सेल्वी ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी, अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती तो वह किताब का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि हमें कैसे आंसर निकालना है। जी हां दोस्तों, देखो 240 पे खरीदी और कह रहा है कि अपनी लागत मूल्य का 2/3 लाभ चाहिए, मतलब इस वैल्यू का 2/3 लाभ, तो कितने पर बेचेगी, 3 से भाग दिया, 80 दूना 160 जोड़ दो तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 400 रुपए। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा बच्चों 400 रुपए। दिस इज योर आंसर। चलिए 39 के बाद अब हम सीखेंगे 40 नंबर। याद रहे रिप्लाई मिलेंगे, अब ये कह दो एकदम सबके रिप्लाई दे दो तो अभी पॉसिबल नहीं है। चलिए संदीप जी मैसेज पढ़ लिया आपका हमने, ठीक है, इस पे हम बाद पे चर्चा कर सकते हैं क्योंकि 5 किताबें चला रहे हैं, 500 किताबें नहीं चला सकते, ठीक है, धैर्य रखो, वो भी कराएंगे। कहता है रामा ने 1200 की कुल लागत पे 2 घड़ियां खरीदी। पहले समझो, रामा ने 1200 की लागत पे 2 घड़ियां खरीदी, वह एक घड़ी को उसके लागत मूल्य से 20% कम मूल्य पर बेचता है और दूसरी घड़ी को उसके लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है।
अगर पूरे लेन देन के दौरान 40 रुपए का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है? 40 रुपए का लाभ होता है। तो दोनों घड़ियां, इसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। पहली घड़ी में उसको 20% कमी होती है संदीप जी, दूसरी घड़ी में 50% का लाभ होता है। टोटल पैसा था 1200, जिसमें 40 कमाए, तो 40/1200 गुणे 100, 40 से ये वैल्यू गई 30 बार, 0 से 0, मतलब 10/3% का लाभ हुआ। देखो, पहली घड़ी को बेचा तो 20% हानि पर, दूसरे को बेचा 50% लाभ पर, और ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट हुआ वो 10/3% का। मिक्सचर एंड एलिगेशन कहता है कि बड़े में से छोटा घटाओ। कहते हैं कि 50, 150, 10, तो 140 आ जाएगा। 140/3% आ गया। अब इधर ये बड़ा होगा तो माइनस, देखिए कैसे, 10/3 में से माइनस माइनस का 20, तो ये जुड़ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई 60 हो गया, और 10 70, 70/3%। आई होप नजर आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। ये कट गया, मतलब 2:1 का रेशियो आ गया। ये टोटल 3 हो गया, 3 बराबर 1200 के, मतलब 400 का गुणा हो रहा है। पहली वस्तु 800 रुपए पे, दूसरी वस्तु 400 रुपए में। हमसे कह रहा है दोनों का अंतर कितना है? 800 और 400 का अंतर 400 होगा। तो दोनों घड़ियों के लागत मूल्य के बीच का अंतर क्या है? एक 800 की, एक 400 की, तो दोनों के बीच का अंतर 400। याद रहे, किताब से हटकर आंसर है और ये अच्छे आंसर है। याद रहे, आपको धैर्य रखना है, चीजों को समझना है, मगर प्यार से। शिवांगी जी, अनिकेत, देवराज सिंह जी बोलो हां कि सर हम समझ गए। बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने और कई बार सिखाया हुआ है। 40 के बाद अब हम पढ़ेंगे 41 नंबर। जी हां दोस्तों, धैर्य रखना, चीजों को समझना। खुशी मिलेगी जब आज का सेशन खत्म होगा। बस शेयर जरूर कर देना एक बार, वो तो बनता ही है। जी हां दोस्तों, कहता है संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा होता तो पिछली बिक्री की तुलना में 400 रुपए अधिक मिलते। बड़ा सिंपल तरीके से बता देंगे। देखो, सीपी 100x मान लो और एसपी 115x, क्योंकि 15% लाभ। इससे बड़ा सिंपल में बता दे रहे। संगीता ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची, मतलब 100x की चीज 115x में बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम में खरीदा, अगर साड़ी को 10% कम में खरीदा तो मतलब 90x पे खरीदा। बोलो हां। और पिछले बिक्री मूल्य की लागत से 400 रुपए अधिक पर बेचा, तो 115x प्लस 400 रुपए अधिक पर बेचा। तो कह रहा है वह 33 सही, मतलब 33.33% का लाभ। इसको हम लोग कहते हैं मासूम से दोस्तों, इसको हम लोग 1/3 बोलते हैं। जी हां दोस्तों, 1/3 बोलते हैं। मतलब 3 की चीज हम 4 में बेचेंगे तभी लाभ हो रहा है। मम्मा कहती हैं क्या कि 3 बराबर 30x के, तो 4 बराबर 120x के। अरे बोलो हां। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 120x से 115, तो बचा 5x बराबर 400 के। अगर हमसे कह दे क्या क्रयमूल क्या है, तो क्रयमूल तो 100x है, तो इसमें किसका गुणा होगा? 20 का, तो इसमें भी 20 का गुणा कर दो। 8000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मासूम से दोस्तों 8000 आएगा। और बहुत प्यारा मेथड है, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया हुआ है मेरे भाई, मगर प्यार से। कैरी मिनाटी जी, मोहित साहू जी, देवराज जी बोलो हां कि हम चीजों को सीख रहे हैं और हमने इसको कई तरीके से पढ़ाया हुआ है। प्रॉफिट लॉस किरण पब्लिकेशन का। चलिए, तो ये चीज समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, प्यार से करा दिया। 41 के बाद अब हम सीखेंगे 42 नंबर। जी हां दोस्तों, 41 के बाद 42 नंबर क्या कहता है? कहता है एक दुकानदार ने 20 रुपए में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और 22 में 8 की दर से बेचा, तो उनका लाभ क्या? अब 20 में 14 खरीदी तो एक कितने की पड़ी? तो एक का जो सीपी होगा 20/14। अरे बोलो हां। और एक कितने पर बेची? तो 22/8। प्यारे दोस्तों, ये चीज हमारे सामने आ गई।
अब या तो कैलकुलेशन करो या दिमाग चलाओ। देखा जाए ये 11 बटा कितना आ गया, 4 आ गया, और ये देखा जाए 10 बटा कितना आ गया, 7 आ गया। 4 का गुणा कर दो, ये 40 हो गया, ये 77। 40 की चीज 77 में बेचोगे तो आप 37 कमाओगे। जी हां दोस्तों, किस पे कमाओगे, 40 गुणे मतलब 40 पर। अब देखो 40 से जब आप यहां भाग दोगे तो 2.5 टाइम्स में जाएगा, 2.5 टाइम्स है 175। बोलो हां, दशमलव भूल जाते हैं, 17 हासिल, 25 से 75, 92.5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन में है 92.5%, 42 का आंसर आएगा। जी हां दोस्तों, कैलकुलेशन आपके सामने मगर प्यार से। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन साफ क्यों नहीं दिख रहा है, आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए बच्चा। क्वेश्चन यहां पूर्णतः साफ है, आप 360 डिग्री पर देखिए। जी हां दोस्त, क्वेश्चन पूर्णतः साफ दिख रहा है, ठीक है। आप एक बार क्वालिटी बढ़ाएंगे, बढ़िया दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 43 को समझेंगे मगर प्यार से। गीता एक वस्तु बिक्री मूल्य के 4/5 मूल्य पर खरीदती है, मतलब बिक्री मूल्य के 4/5 पर खरीदती है और इससे आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक पर बेचती है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है। देखो मान लो कोई वस्तु की कीमत 100 रुपए, पहले समझना क्योंकि परसेंटेज में आंसर देना है। 100 रुपए वस्तु कीमत है और गीता उसका 4/5 पे खरीदती है, तो 100 की चीज गीता ने 80 पर खरीदी। बोलो हां, और उसके आरंभिक बिक्री मूल्य से 15% अधिक अंकित किए, मतलब 100 से 15% बढ़ा दिए गीता ने, तो 115। बस 80 की चीज अगर 115 तो 35 आ गया। अरे बोलो हां, अपॉन 80 गुणे 100, अपॉन 80 गुणे 100। प्यारे दोस्तों कैलकुलेट करो, ये 5 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। बोलो हां, बाकी आप समझदार हैं, गुणा कर सकते हैं कि 35 पंजा कितना, क्या पॉइंट में लाना है, पॉइंट में लाना है, ला देंगे। ऐसा कर लेते हैं, देखो सारी कैलकुलेशन सही है, बस भागक देना है। 4 से ये गया 1.25, मुद्दा खत्म। 125 का पारा हमको आता है, 35 गुणे 1.25, 625, 62 हासिल। बोलो हां, पॉइंट बाद में लगा लेंगे। 125 पंजा 625, 62, 375, 7 ऐसे, 7 6 13, 4 और 2 डिजिट के बाद दशमलव, 43.75 इसका आंसर। जी हां दोस्तों, कैलकुलेशन के चाचा जी भाग दे लेते हैं प्यार से। चलिए 43 के बाद 44 नंबर सीखेंगे। देखिए अब छोटी छोटी चीजें तो आनी चाहिए, आपको अपनी कैलकुलेशन को बड़ा करना चाहिए। चलिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बिल्कुल संजय जी, मनीष जी, जय जी, गुलशन जी पढ़ते रहेंगे, संजय सिंह जी। 44 नंबर मगर प्यार से। कोशिश है 84 नंबर तक क्वेश्चन कराए जाएंगे, अभी बहुत लंबा सफर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। एक व्यापारी ने 50 किलो गेहूं बेचा, जिसका एक भाग 15% लाभ पर बेचा और दूसरा भाग 8% हानि पर। प्यारे दोस्तों, एक भाग को अगर 15% लाभ पर बेच रहा है और दूसरे को 8% हानि पर, तो प्लस का 15 माइनस का 8। बोलो हां, अगर उसका शुद्ध लाभ 12% है तो इसे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन से कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 12 में से 8 तो 12 में से 8 तो ये माइनस माइनस प्लस 20% हो जाएगा, और 15 में से 12 तो ये 3 आ जाएगा, मतलब 20 और 3 का रेशियो आ गया। पहली बात तो कहता है गेहूं की कितनी मात्रा हानि पर बेची गई, तो ये 3 मात्रा बेची गई, पर 3 आउट ऑफ कितने में से, दोनों का योग 23। अब टोटल क्या है उसको देखो, तो समाज कहता है टोटल तो 50 केजी है, तो 50 ऐसे कर लो, टोटल हो गया 150 बटा 23 से भाग दोगे, 23 से पंजा एक
23 छक्का, 23 छक्का, क्षेत्रिक 18, 6 दूनी 12 और 1 13। देखो 6 से कोई आंसर आता हुआ है तो ऑप्शन में 6 से एक ही वैल्यू है 6.52 kg। मासूम से दोस्तों पूरा भाग नहीं देंगे, 6.52 kg इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझाएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूजिया गए होंगे। बोलो हाँ, टोटल 50 किलो गेहूं है जिसमें से कुछ भाग 15% लाभ पर, कुछ भाग 8% हानि पर। ओवरऑल हमको 12% का लाभ हुआ। 12 में से 8 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। 15 में से 12 घटाओगे 3, तो 20 और 3 का रेशियो। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो 3/23 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 20/23। हमसे हानि वाला पूछ रहा है तो हानि वाला क्या, तो टोटल जो गेहूं था वो 50 था, 3/23 भाग देने गए तो 6 आया। 6 से ऑप्शन में एक ही वैल्यू दिख रही है 6.52, तो पूरा भाग हम ईमानदारी से नहीं देंगे। 44 के बाद 45 सीखेंगे मगर प्यार से। वैसे भी बच्चे जान गए होंगे कि प्रकाश सर पूरा भाग ना के बराबर देते हैं। शिवम त्रिपाठी, गुजेनी में रहते हो सर आप? बिल्कुल, जी हां मेरे भाई, गुजेनी ए ब्लॉक में रहते हैं त्रिपाठी जी, यही सत्य है और इसको जानो, इसको जानो। शिवम त्रिपाठी, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ेंगे। क्या कहता है, एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3 और 4 है, ठीक है। उनकी बिक्री मूल्यों के बीच का अनुपात क्या है अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाए और घड़ी को 20% हानि। सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 और 4 का अनुपात। जी हां दोस्तों, अगर 20% लाभ पर बेचा जाए तो 3 का 20% लाभ आप जानते होंगे 0.6 होता है, जोड़ दोगे तो 3.6 हो गया। और 20% हानि का मतलब जानते होगे बच्चा, 4 का 20% हानि, तो 20% हानि 0.8 हो जाएगा, कम कर दोगे तो 3.2 हो जाएगा। इसी का हमें रेशियो चाहिए। तो देखा ये जाए कि ये कटता है किससे, 4 से ये 9 बार, 4 से ये 8 बार, 9:8 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 9:8। 45 के बाद अब हम पढ़ेंगे 46 नंबर। अरे त्रिपाठी जी का कमेंट हमने पढ़ लिया, ठीक है, और रिप्लाई भी दे दिया कि भैया गुजेनी में रहते हैं, ठीक है, जान गए हम, तो आप हमीरपुर में रहते हैं। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से त्रिपाठी जी। क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ेंगे मासूम तरीके से। जी हां, बेला ने 1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची और टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेचा। अगर बेनी उसे मूल पर यह पेंटिंग बेला से खरीदता, क्या नाम है? तो जिस मूल पर उसने वो टेडी से खरीदा तो उस बेला का लाभ या हानि क्या होगा? -1%। सर क्यों? एक चीज समझो, 2 बार ये हो गया। मान लो 100 रुपए की चीज थी, मान लो अगर 10% हमने लाभ पर बेचा 110 और फिर 10% हानि पर बेचा तो 99, तो देखा ये जाए -1% आ गया। तो इसकी कहानी जो थी वो इसी पर डिपेंडेंट थी। पहले 10% लाभ तो 110, 10% हानि तो 99, तो 100 की चीज 99, 1% की हानि होगी। हमेशा याद रखना, इसको हम ऐसे करते हैं अन्यथा ऐसे करते हैं, x + y xy अपॉन 100 10 - 10 और गुणा कर देंगे 100/100। प्यारे दोस्तों ये कट जाएगा, -1% इज द राइट आंसर। I hope you can understand what I am saying. The right answer of this question guys, -1%। चलिए 46 के बाद 47 पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। हाँ, उस क्वेश्चन में कोई वैल्यू का यूज नहीं है, उसे समझेंगे। चलिए संदीप जी, सौरभ जी, हिंदू धर्म रक्षक रितु जी, बिल्कुल करा देंगे। किरण की किताब इस वीक के अंतिम में सैटरडे संडे पढ़ाएंगे। कोशिश रहेगा पूरा अलजेब्रा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी वीक खत्म कर देंगे।
चलिए सेशन को तेजी से शेयर कीजिए और मोहब्बत से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ेंगे। कहता है टीना 30,000 मूल का एक मोबाइल खरीदती है और उसे 20% नुकसान पर उसे तान्या को बेचती है। तान्या की उसकी लागत 20% कम कर दो 80% होगा। जी हां दोस्तों, 30,000 का 80% पे तान्या ने खरीदा। परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है, 8 त्रिका 24 हो जाएगा और 3 ठो जीरो लग जाएंगे। तो 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 को सीखेंगे। हां मेरे प्यारे दोस्तों, कहता है एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाता तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन, आपको 750 का यूज भी नहीं करना, आप ऐसे कर लो। पहले वह 25% कमा रहा था, बिक्री मूल्य 4% कम, दोनों का गुणा कर दो तो 100/100, ऐसे 2 जीरो काट दो, 20% का लाभ होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 20%। तो नहीं तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो मुनाफे में 20% की क्या कमी हो जाएगी। बोलो हां, बोलो हां। एक तरीका तो ये हो गया। अगर इस तरीके से कोई तकलीफ है तो एक टी शर्ट 750 में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। सब सीपी और एसपी 25% मतलब 4 की चीज 5 में, और 5 बराबर 750 मतलब 150 का गुणा हो रहा था, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा बच्चा वो 600 रुपए होगा। बोलो हां, भाषा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए, तो बिक्री मूल्य 4% कम हो जाए तो पहले 750 में बेच रहे थे, अब 4% कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों। इसका 4%, 1% 7.5, 4% 15 दूनी 30, 720 हो जाएगा। अरे बोलो हां कि सर आप सही कह रहे हो। अब कहता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, कितने प्रतिशत की कमी आ गई। एक चीज समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन जय हिंद जय भारत टाइप का है। देखा जाए ये चीज तो 600 की चीज 720, तो 120 कमा रहे, किस पे कमा रहे, 600 पे कमा रहे, गुणा 100, मतलब 20% का लाभ कमा रहे, 20% का लाभ कमा रहे हैं। पर हमसे क्वेश्चन में कहता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ गई। क्वेश्चन क्या कहता है, मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, ये पूछता है। प्यारे दोस्तों चीजों को हम समझेंगे। पहले मुनाफा हम 150 कमाते थे और आज मुनाफा हम 120 कमा रहे हैं। पहले 150 कमाते थे, आज 120 कमा रहे हैं। ये क्वेश्चन का अर्थ है दोनों का अंतर आएगा 30 रुपए और 150 गुणा 100। ये प्रॉपर इसका सॉल्यूशन हो गया, 20% की कमी आ गई। देखिए हमने पूरा विस्तार से क्यों बताया, कभी कभी ये चीज आपको गलत समझ में आती है, तो इसका जो राइट प्रॉपर वे होगा, मुनाफे में 20% की कमी आ गई, और वैसे तो 20% का लाभ हो रहा है, पर मुनाफे में 20% की कमी आ गई। एक बार मैं फिर से सिखाना चाहता हूं, मेरी अंतरात्मा कहती है कि दोबारा बताओ। एक टी शर्ट 750 पे बेचकर 25% का मुनाफा हुआ, 4 की चीज 5 पे बेची और 25% कमा लिए, और ये 5 बराबर 750, 4 बराबर 600, तो 600 750 150 रुपए कमाए पहले। फिर अगर कहता है कि जो 750 में बेच रहे थे 4% की कमी कर दो तो 720, अब हम कमा रहे हैं 120। पहले 150 कमाते थे, आज हम 120 कमा रहे, 30 रुपए का लॉस हुआ मुनाफे में। 30/150 गुणा 100, 20% की कमी आ गई। आई होप मजे से समझ में आया होगा, बोलो हां। चलिए 48 के बाद हम सीखेंगे 39 नंबर। हर चीज को बहुत प्यार से बताएंगे, दोबारा बताएंगे, तिबारा। भैया कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, प्यारे दोस्तों अच्छे से पढ़ो। किताब का नाम ना जानो कौन सी है, वैसे यूथ की किताब है, ठीक है। आप ये देखो, ये प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन है और इन क्वेश्चनों को सीखो। हमें सीखना होता है, ये ना देखो कौन सी किताब क्या है,
बिल्कुल आमिर जी, सैटरडे संडे आपकी अरदास किरण वाली पूरी होगी। धैर्य रखो। 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेची जाएंगी? इसका प्यारा तरीका हमने यूट्यूब में बताया हुआ है कि भैया जो रुपया है उसे नीचे रखो, क्वांटिटी ऊपर रखो। तो 1 रुपए में 30 चॉकलेट, यहां कुछ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो बराबर कर दो। अब 1 रुपए में कितनी बेची जाए? तो 1 रुपए यहां रखो, x बेची जाए, और लाभ कितना कह रहा है? 20%, मतलब 120/100, क्योंकि 120% की वैल्यू मेरे मासूम से दोस्तों, यहां ये 6 आएगा, यहां 5, 6 से ये 5 बार में गया, इस 5 का गुणा 5 में x बराबर 25, मतलब 1 रुपए में 25 टॉफी बेचोगे तो 20% का लाभ कमाओगे। चलिए 50 नंबर सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करो। क्यों? क्योंकि कोशिश यह है कि पूरे क्वेश्चन कराएंगे 84 तक। एक सामग्री को 600 में खरीदकर अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो शेष को 20% के नुकसान पर समग्र लाभ या हानि कितना होगा? दोस्तों ये तो बड़ा मुद्दा हो गया, चीजों को समझना है मगर प्यार से, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखो यहां हमें आंसर क्या आ रहा है, परसेंटेज में आ रहा है, तो हम बड़े प्यार से सिखाएंगे। देखो टोटल क्वांटिटी आप 4 यूनिट मान लो। कितना मान लो? 4। सर 4 क्यों माना? 3/4 हमें दिया गया है, इसलिए हमने उसका जो नीचे लिखा होता है बच्चा, उसे हम टोटल मान लेते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर क्वेश्चन में हम यही करते हैं। 3/4 कहता है तो 3 यूनिट उसने 10% के लाभ पर बेचा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो बचा कितना यूनिट? 1 यूनिट। शेष को 20% नुकसान पे, तो 1 को 20% नुकसान पे। अब हमसे कहता है ओवरऑल लाभ या हानि। ये 30 हो गया, ये -20, 30 में से 20 गया, 10 आया, और कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, 4 से भाग दे दो, 2.5% का लाभ होगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू आ रही है इसलिए 2.5% लाभ होगा। समझो 4 का 3/4 तो 3 होगा, 10% लाभ तो मतलब 30%, बचा 1 20%, हानि तो 20, 30 में से 20 गया, 10 आया, और ये 3 और 1 4, क्योंकि टोटल 4, 2.5% का लाभ होगा। चलिए 50 के बाद अब हम 51 सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। याद रहे आपको धैर्य रखना होगा। चलिए सभी का आंसर आता हुआ, ये खुशी की बात है। ओवर फीलिंग जी, जय जी, विजय जी, देवराज जी, केशव जी, वैभव मिश्रा जी, पढ़ो मगर प्यार से, और सेशन को शेयर जरूर करना। याद रहे अच्छे क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, और धीरे धीरे करके हम सीखेंगे। कहता है अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ, इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो लागत मूल्य पर लाभ तो सीधी सी बात है, 20% का अर्थ होता है 1/5, तो 5 की चीज 6 में, CP 5, SP 6। अब हमसे कह रहा है खुलकर कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताओ, तो लाभ तो 1 ही रुपए हुआ, पर किस पे पूछ रहा है? विक्रय मूल्य पर 1/6 गुणा 100, 16 से ही 2/3%, तो 16 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन देखो 16.66, मतलब सी इज द राइट आंसर। चलिए 51 के बाद अब हम सीखेंगे 52 नंबर, मगर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। क्या कहता है दोस्तों? कहता है विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेचता है, फिर आकाश 10% घाटे पे संजय को बेचता है। याद रहे प्रॉफिट लॉस किरण का हमने कराया 300-400 क्वेश्चन, जबरदस्त कराया, आप पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। देखो 45% लाभ, 45% लाभ का मतलब 45/100, जिसे 9/20 कहते हैं। जी हां दोस्तों, मतलब 20 की चीज अगर आप 29 में बेच रहे हो तो आपको लाभ होगा। पर किसने किया? विनोद ने ये चीज बेची, किसको? आकाश को। बोलो हां। फिर कहता है फिर आकाश ने 10% घाटा, 10% घाटा का अर्थ होता है 1/10, मतलब 10 की चीज कितने पे? 9 पे। आकाश ने ये चीज बेची किसको? संजय को।
प्यारे दोस्तों, जब वस्तु एक ही होता है तो इंटू करते हैं, मतलब 200 की चीज बेची गए, 9 9 81 8 हासिल, 9 दूनी 18 8 26 261 पे बेची गई। मतलब आकाश का मुद्दा खत्म कर दो, विनोद और जो भी नाम हो, संजय संजय, तो कहता है परिणामी लाभ या घाटा निकालिए, परिणामी लाभ या घाटा निकालिए। दोस्तों लाभ ही होगा, घाटा किस बात का? 200 की चीज अगर 261 में बेचोगे तो 61 कमाओगे, किस पे बेचोगे? 200 पे, गुणा 100, भाग दोगे 30.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। जी हां दोस्तों, कैसा लगा? तो 52 का आंसर आएगा 30.5% लाभ। 53 नंबर सीखेंगे, थोड़ा सा भाषा बड़ा होगा पर उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम हर एक भाषा को सीखेंगे मगर प्यार से। अच्छे क्वेश्चन है, धीरे धीरे भाषा की ही क्वेश्चन है। अगर पढ़ने की आदत डालोगे तो आंसर आएंगे, नहीं डालोगे तो फिर टफ ही टफ है। और क्या सोचो, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है और कैप की लागत 20%। पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। मूल रूप से पेन का आवरण और कैप कुल लागत मूल्य का 40 रुपए और 100 रुपए। देखो, पेन और कैप 40 रुपए और 60 रुपए, ये मूल है, पहले समझना, ये क्या है? मूल है। तो टोटल ये हो गया 100 रुपए, इसकी सीपी कॉस्टिंग क्या आ गई? 100 रुपए। पहले समझना, एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है। अगर 30% इसकी लागत बढ़ा दें तो 12 रुपए बढ़ गया। बोलो हां परसेंटेज, बाकी आप समझदार हो मेरे भाई, 12 बढ़ जाएगा। अरे 10% 4 तो 30% 12, तो पेन की लागत हो गई 52 और कैप 20% बढ़ जाता है, तो 20% ये भी 12 ही बढ़ गया, तो ये हो गया कितना? 72। अगर हम इसकी टोटल पहले वैल्यू पूछे तो 4 7 5 12, 124 रुपए हो गया। कहता है, ये स्टार्टिंग पर है, पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। तो देखो हमसे कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा मतलब एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ेगा। एक पेन के आवरण की लागत 30% बढ़ जाती है, मतलब पेन की कॉस्टिंग 40 रुपए, 30% बढ़ गया 52। और फिर कहता है कैप की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है, तो कैप लागत मूल्य 60 रुपए, 20% बढ़ गया 72। तो पहले जो था वो 100 रुपए, अब 124 हो गया। शुरुआत में कहता है और पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है, पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है। ठीक है, उसको हम समझेंगे। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, ये लाइन हमने नहीं पढ़ी, 1/4 वास्तविक लाभ था, 1/4। अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4 था, लाल कलर को लाओ, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार समझाएंगे, काटेंगे कुछ भी नहीं। इसका 1/4 लाभ था जो कि 15। देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे। पहले जो लाभ था वो 115 रुपए का था, 115 का था। और फिर कहता है पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है, तो इसका 60% निकालकर जोड़ो, 15 छक्का 90 और 6 0 69 जोड़ दो, तो 9 और ये 4 हो गया, 7 1 8 हो गया, 184 हो गया। मैं दोबारा बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो कहता है तो नया अनुमानित लाभ क्या है? नया अनुमानित लाभ बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। 60 रुपए आउट ऑफ 124 से गुणा 100। प्यारे दोस्तों, अगर इच्छा है तो काट लो 4 से, 4 से ये 20 है, 4 से ये 15 बार में जाएगा और 4 से ये 31 बार में जाएगा। 1500 अपॉन 31 यहां भाग देते हैं, 1500 और 31,
तो ये 4 बार में देखो 4 से कोई ऑप्शन स्टार्ट है तो 2 स्टार्ट है, अंधी नहीं कर सकते भी। बढ़िया से दोबारा बताएंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना। 26 0 8 त्रिका 24 8। अब 48 से कोई है, एक ही ऑप्शन है 48.38%, यही आंसर आएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का पहले सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, बोलो हां कि सर हमने इस क्वेश्चन का क्या ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम एक एक भाषा को पढ़ के बताते हैं बढ़िया से। देखो उस क्वेश्चन को आप पढ़ना, चलो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं छोटा करके, काफी छोटा करेंगे, हमें दिखेगा आपको भी दिखेगा। समझ, शुरुआत की भाषा से कोई लेना देना नहीं है, उसको बाद में पढ़ते हैं। देखो नीचे कह रहा है कुल लागत का क्रमशः 40 रुपए 60 रुपए, क्या पेन और उसका कैप, तो पेन का कीमत 40 रुपए है, उसके कैप की कीमत 60 रुपए, तो इसकी टोटल कॉस्टिंग आ गई 100 रुपए। फिर वहीं आगे कहता है अगर वास्तविक लाभ पेन के कैप की वास्तविक लागत का 1/4, तो 60 का 1/4 15 रुपए, यह इसका विक्रय मूल्य हुआ 115। अरे बोलो हां कि सर 115 हो गया। चलो ये तो पहली कंडीशन। अब शुरुआत से एक पेन के आवरण की कीमत 30% बढ़ जाती, तो 40 की चीज 30% 12 बढ़ाया तो 52 हो गया, और कैप की लागत मूल्य 20% बढ़ जाती है, तो 60 का 20% 72, टोटल हो गया 124। अब हमसे कहता है पेन का विक्रय मूल्य 60% बढ़ जाता है, तो 115 का 60% जोड़ोगे जो कि 69 आया 184। अब कह रहा है कितना लाभ हो रहा है नया, तो 124 की चीज 184 में 60 रुपए कमाते, 124 गुणे 100, यहां ईमानदारी से भाग दिया, 48.38% के नियरेस्ट में आंसर आया। अब कह दो सर ऐसे क्वेश्चन को क्यों ना करें, छोड़ दें, ये करें वो करें, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए। याद रहे हमेशा, तभी तो सीखोगे कि जो हलवा है वही सीखना है। चलिए तो बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मानजनक तरीके से आपको सिखाया गया, बढ़िया क्वेश्चन। याद रहे जो ये यूपीएसआई वाली जो ये प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन करा रहे हैं, ये वास्तव में अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन्हें हमें सीखना चाहिए। और डर गए तो फिर क्या है, मुद्दा ही खत्म। और क्या, एक विक्रेता को पता चला कि उसका माल 10% खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति ना हो। 10% खराब है, मालूम चला 10 की चीज 9 है, मतलब 10 की चीज 9 है, तो 9 की चीज 10 मिलाओ तो आपका प्रॉफिट 1/9 गुणे 100, मतलब 11 से ही 1/9% आंसर आएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, 11.11% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 54 के बाद हम सीखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, मगर प्यार से। कहता है एक टीवी 20,000 रुपए में खरीदा जाता है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, हानि का प्रतिशत। तो हानि तो देखा जाए 20 की चीज आप 18,000 में, तो 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, 20,000 पे हो रहा है। एक बार बोलो हां सर, तो 10% का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। जी हां दोस्तों, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10% लॉस। बोलो बोलो टेल टेल 55 नंबर में। 56 करेंगे, एक प्यारा सा क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन के सामने। धैर्य संयम और विवेक रखेंगे तभी तो सीखेंगे अच्छे क्वेश्चन। गलत कह रहे हैं। अब देखो हम लोग निरंतर, जब हमने कहा एक चैप्टर हमको आ गया तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आने चाहिए और वो प्रैक्टिस पे आते हैं। एक व्यक्ति 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौने ए को 20% और बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौने का बिक्री मूल्य बराबर होता है। पहले समझो क्वेश्चन की भाषा क्या है। देखिए हो सकता है इसी से आंसर आ जाए, आगे की भाषा की रिक्वायरमेंट ही ना हो, पहले भाषा को समझो। यदि वह एक खिलौने को 20% और बी को दूसरे को 50% लाभ पर बेचता है, देखो 20% लाभ का अर्थ होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 6 में बेचा ये ए ने, और बी ने 50% लाभ पर बेचा मतलब 1/2, 2 की चीज कितने बेची 3 पर।
और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो 2 का यहां गुणा कर दो, बोलो हाँ। तो ये इनका सीपी हो गया और ये इनका एसपी हो गया। जल्दबाजी मत करना अन्यथा आंसर गलत हो जाएंगे। बोलो बोलो टेल टेल। फिर हमसे कहता है आगे दोनों खिलौने का बिक्री मूल्य बराबर, लेकिन अगर वह खिलौने ए को 50% और बी को 20% लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य क्या होता। डरने की पहले बात ही नहीं है। पहले तो यहां पर देखा जाए जगह है, ये जो देखा जाए ये 9 यूनिट हो गया। अब ये 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3600 हो गई, तो 400 का गुणा होगा। मतलब खिलौना ए की कीमत जो आएगी, खिलौने ए की कीमत 5 में 400 का गुणा करोगे तो 2000 खिलौने ए की कीमत आई। खिलौने बी की कीमत की बात करें तो 4 में 400 का गुणा करेंगे 1600 रुपए बी की कीमत आई। बोलो हाँ। हमसे कहता है बी को 20% लाभ पर बेचा जाता है और बी की विक्रय मूल्य क्या है। 20% लाभ पर तो 16 दूनी 32, 320 रुपए कमाएंगे, तो ये बेचेंगे 1920 पे। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1920। भाषा का क्वेश्चन आता है, भाषा। जिसने भाषा अच्छे से पढ़ी समझो सारे आंसर आ गए। चले तो पढ़ेंगे हेमी जी मगर प्यार से, अनिकेत, पबजी जी, ठीक है, अनिकेत जी, जय जी और मेडिसिन म्यूजिक जी। बोलो हां सर हमें समझ में आ रहा है। चलिए तो चीजों को आप समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाषा, सिर्फ भाषा का खेला है। 56 के बाद 57 पढ़ेंगे। ऐसे लाइन से क्वेश्चन है, धैर्य, संयम और विवेक से 57 नंबर सीखेंगे। कहता है आशी एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन को 6000 रुपए प्रत्येक की दर से बेचा। पहले पे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर हानि हुई। पूरे लेन देन में 4% की हानि हुई। जिस मोबाइल की हानि बेचा गया था वो 20% हानि होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया। अच्छा आप आंसर रट के बैठे हैं, नहीं हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जो ये 4 दे दिया है उसके कारण ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। सर कैसे, देखो जब 2 वस्तु हैं और दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले पर 20% का लाभ हो रहा है, लाभ या समझो पहले पर x% का लाभ हो रहा है प्रॉफिट, और दूसरे पे x% का हानि हो रहा है। ऐसे केस में बच्चा माइनस का x²/100% ये हानि आता है। अब देखो कहीं ना कहीं आपके सामने जो हानि दी गई है वो 4% दी गई है। क्या दी गई है, 4%। तो पहले पे इसने लाभ बोला 20%, मैंने कहा दूसरे पे 20% हानि। क्यों, क्योंकि दोनों का गुणा होगा 400/100। तो देखो 4% हानि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन तो पढ़ते पढ़ते आंसर आ जाएगा कि भैया 4% की हानि होगी। जब और कुछ होता 4% को छोड़कर कुछ और होता तो इसे हम प्रॉपर सॉल्व करते, मगर प्यार से। I hope you can understand what I am saying. The right answer of this question guys क्या, माइनस का 20% प्लस का 20%। बढ़िया क्वेश्चन। चलिए 57 के बाद अब हम सीखेंगे 58 नंबर। देखिए जब डायरेक्ट भाषा से हो रहा है तो फालतू में इसमें दुनिया भर के नियम लगाएंगे, और अगर भाषा से ना होता तो लगाते। बिल्कुल मनोज जी, इसी वीक में आपकी अरदास, ट्रिग्नोमेट्री और साथ ही साथ एलजेब्रा दोनों कंप्लीट हो जाएगा किरण का। ठीक है, चिंता मत करो मनोज मेरे भाई, सैटरडे और संडे में। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, इसे हम सीखेंगे एक प्यारे से तरीके से। 58 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से सीखना है। कहता है 2 कंप्यूटर ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 पर बेचते हैं। मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेम। क्योंकि बेचते हैं, क्या शब्द यूज किया है, बेचते हैं, सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। भाषा का खेल है और परसेंटेज है तो 36,000 का यूज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है और बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पर करती है तो प्रत्येक कंपनी को 20% का लाभ होता है। देखो ए
लागत मूल्य पे कर रहा है, बी अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पे करती है और कंपनी बी अपने लाभ की गणना बिक्री मूल्य पे करती है, तो प्रत्येक कंपनी को 20% लाभ कमाती है। कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है। बड़ा अच्छी बात कर दी इसने, ये तो सिंपल से वे में हम कर सकते हैं। देखो पहले तरीका समझना, 20% लाभ की बात कर रहा है, मतलब सीपी और एसपी, 5 की चीज 6 में। पहले समझो, कंपनी ए अपनी लाभ की गणना किस पे करता है, 5 पे करता है। कंपनी ए अपनी लाभ की गणना किस पे कर रहा है, 5 पे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, बोलो हां। और कंपनी बी अपनी लाभ की गणना किस पे कर रहा है, 6 पे कर रहा है, 6 पे कर रहा है, अरे बोलो हां। और जो 6 पे कर रहा है तो वो कितना कर रहा है, तो 6 पे कर रहा है 20%, तो 1.2 भी हो सकता है, या लाभ की गणना इस पे हो रहा है तो पीछे अगर जा रहे हैं तो 16 से 2/3 भी हो सकता है। तो अभी हमें चीजों को समझना पड़ेगा। चले क्वेश्चन को हटा देते हैं, प्यार से सिखा देते हैं। देखो हमने माना 100 रुपए, 20% लाभ 120 रुपए। पहले समझना, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। कंपनी ए अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालती है, तो इसका 20% 20 रुपए होगा। कंपनी बी अपना लाभ 120 पे निकालेगी, कितना, 20%, तो ये 24 रुपए होगा। तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। आउट ऑफ 20 में से गुणा 100, 20% एक्स्ट्रा, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? भाषा का खेल है मेरे भाई, भाषा का। देखो सेलिंग प्राइस कह रहा है सेम है, हमने सेम मान लिया, हमें कोई तकलीफ नहीं। कहता है कंपनी ए सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 20% तो माना 100 रुपए की चीज थी, 20% लाभ 120। कंपनी ए अपना लाभ सीपी पे निकाल ली तो 20 रुपए कमा रहा है। कंपनी बी अपना लाभ 120 पे कमा रही है तो 24 रुपए कमा रहा है। तो 20 की चीज 24 में 4 रुपए एक्स्ट्रा, आउट ऑफ 20 गुणे 100, 20% लाभ अधिक होगा। सभी लोग अपने आंसर दो, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए सभी ने आंसर दिए, ये एक अच्छी बात है। एक बच्चा कह रहा है अलग अलग होता है, तो बच्चा डरो नहीं, 400 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं प्रॉफिट लॉस की। किसमें? किरण में जाके पढ़ो, अलग अलग दुनिया अलग सब है, क्योंकि पूरा किरण का हमने प्रॉफिट लॉस कराया हुआ है, इसीलिए कराया हुआ है। समझे कि नहीं समझे? 58 के बाद 59 नंबर करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब में धैर्य रखेंगे, ठीक है। हर तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए, यही सत्य है और इसको जानो। अभी जो है तो उसी हिसाब चल रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति 2000 रुपए में 2 सेट खरीदता है। यदि वह एक सेट को 20% लाभ पर बेचता, दूसरे को 80% लाभ। देखो 2000 में 2 सेट है, अब ये नहीं कि कितनी की कौन सेट, हमें क्या मालूम। तो दोनों सेट का बिक्री मूल्य बराबर है। देखो इसने क्या कहा, सेलिंग प्राइस सेम है। फिर से अच्छा क्वेश्चन, और किरण में तो ऐसे 50 क्वेश्चन हमने पढ़ाए। सेलिंग प्राइस सेम है, देखो खेला कर दी। यदि वह एक सेट को 20% लाभ पर बेचता, 20% का अर्थ होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 6 में बेचता, और दूसरे को 80% लाभ पर 4/5, 4/5 तो 5 की चीज 9 पर सेलिंग प्राइस सेम है। यहां तो सेलिंग प्राइस सेम नहीं हुआ, तो इसलिए 3 का गुणा कर लेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। ऐसा करने के बाद इन दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस तो सेम हो गया। अब क्रय मूल्य, तो ये 15, 10, 25, टोटल 25 यूनिट की वैल्यू कितना है, 2000 रुपए दिया गया। जी हां दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर 80 के आ जाएगा। मतलब पहली जो वस्तु हो जाएगी वो 15 गुणे 80 हो जाएगा, और दूसरी हो जाएगा 10 गुणे 80, मतलब ये हो जाएगा 800 में, और 15 8 120, मतलब 1200 रुपए में। फिर हमसे कहता है क्या,
लेकिन अगर वह पहली सेल को 30% के लाभ पर और दूसरे को 25% के लाभ पर बेचे तो दोनों का, तो पहले को 30% दूसरे को 25, टोटल बोल रहा है, तो इसका 30% निकालोगे, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 12×36, 360 रुपए का लाभ होगा इसमें, और इसका 25% निकालोगे तो 200 रुपए आएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों सेल के बिक्री मूल्यों का योग क्या होगा, तो सबको जोड़ दो बच्चा, ये 2000 लाभ वाली राशि जोड़ दो 560, तो 2560 आंसर आएगा। एक बार हम फिर से बताएंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे। दो वस्तुएं जिनका सेलिंग प्राइस समान है, पहली वस्तु पे 20% लाभ मतलब 1/20, 5 की चीज 6 में, दूसरी वस्तु पे 80% लाभ 4/5, 80/100 4/5, 5 की चीज 9, सेलिंग प्राइस सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य समान करो, 3 का गुणा 2 का गुणा। अब आप देखो, पहली वस्तु 15, दूसरी 10, तो 25 यूनिट बराबर 2000, 1 यूनिट बराबर 80, तो पहली वस्तु हो गई 1200 की, दूसरी हो गई 800 की। पहली में कह रहा है 30% लाभ 360, दूसरे में 25% 200, तो सभी को जोड़ना है, इन सबको जोड़ोगे 2000 और 560, तो 2560 इज द राइट आंसर। कैसा लगा? चलिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 60 नंबर करो मगर प्यार से। चलिए, संजय जी, अनीता जी, सुनील जी, अनिकेत जी, मेडिसिन मेरे भाई, ठीक है। आरआरबी के मॉक टेस्ट में हमारे नंबर कम आ रहे, तो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो, निरंतर जीएस और रीजनिंग में भी फोकस करो मैथ के साथ साथ, और तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगे। हमेशा याद रखो, जिस पेपर में आपका जीएस का रोल होता है, जीएस और साइंस का, अच्छे से पढ़िए रविंद्र जी, नंबर बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है 30 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 30 का लागत मूल्य, 30 का कॉस्ट प्राइस 40 के विक्रय मूल्य के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों CP अपॉन SP आ गया और 4/3, बोलो बोलो टेल टेल। तो कहता लाभ या हानि क्या? हानि होगी, 4 की चीज 3 में बिक रही है, 1/4 गुणे 100, 25% की हानि। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 25% यानी हानि का। चलिए, 60 के बाद अब हम सीखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया, प्यार से सिखा देंगे, मगर प्यार से समझो, मगर प्यार से। कहता है एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर 1/3 हिस्सा। देखो, सभी लोग जानते हैं, बड़े प्यार से बताते हैं, 3/5 और 1/3, इसका एलसीएम ले लो। जहां आपने एलसीएम लिया तो देखा जाए ये 15 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 15 यूनिट आ गया। जी हां दोस्तों, 15 यूनिट का 3/5, 3 जब आप 5 करोगे तो ये 9 हिस्सा आ गया, और ये 9 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा गया। कितने बेचा गया? 45% लाभ पर। और केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर। 1/3 हिस्सा 5 से भाग दोगे तो 5 यूनिट आ गया, और कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया? 18% लाभ पर बेचा गया। बोलो बोलो। और शेष हिस्सा 15% लाभ पर। तो 9/5 हम बेच चुके हैं, तो एक हिस्सा हम बेचेंगे 15% लाभ पर। सभी लाभ पर है, तो कुल मिलाकर इतना लाभ कमाया। प्यारे दोस्तों, कुल लाभ आपको पहले निकालना होगा, तभी आंसर आएगा। देखो, या तो आप ऐसा कर लो, 45 नवैया कर लो, 18 पंजा और ये सबको जोड़ लो, तो कर ही देते हैं। 9 पना 45, 4 हासिल, नचौक 36, 405 आ गया, 18 25 90 और 15 आ गया। बोलो हाँ। जब हम इसको जोड़ते हैं तो ये 105 हो गया और ये 405 हो गया, मतलब 510 हो गया, 510 हो गया। बोलो बोलो टेल टेल। और यही 510 कितने में बटा? 15 में। 15, क्योंकि 15 में बटेगा, भाग दो। 15 दूनी 30, 15 45, तो 45 और 15 चौक 60, 34% ओवरऑल प्रॉफिट आया।
कितना आया? 34% ओवरऑल प्रॉफिट आया। फिर से समझो, 9 5 1 समझ गए, 45 18 15 समझ गए, गुणा कर दो 405 इतना, और टोटल 510 बटेगा तो 15 में, तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ? 34% का प्रॉफिट हुआ, जो कि 272 कह रहा केक का लागत मूल्य। मेरे प्यारे दोस्तों 34% वैल्यू 272 है। आई होप आपको दिख रहा होगा। और हमका चाहिए का 100%। सर अब क्या करें? 17 से ये 2 बार में जाएगा, देखो ये 17 से जाना चाहिए, 17 एकम 17 और 16 बार में जाएगा। जी हां, अब देखो 2 में किसका गुणा करें? 100 हो जाए तो 50 का, तो 16 पचे 80, 800, मतलब केक का जो लागत मूल्य होगा वो 800 होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसे प्यार से पढ़ाया प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं। चलिए, लाइव क्लास आपकी कितने बजे होती है? उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर हम प्रॉपर बताते हैं किस टाइम कौन सी क्लास है। वैसे कोई टाइम निश्चित नहीं रहता है, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, आपको खुशी मिलेगी। बस अभी हम लोग 23 क्वेश्चन और करेंगे, कोशिश यही है कि खत्म करेंगे। टोटल 84 है। 61 के बाद अब हम 62 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे। सारे अच्छे क्वेश्चन है देवताओं, पढ़ो मगर प्यार से। याद रहे, चीजों को सीखना चाहिए धैर्य, संयम और विवेक के साथ। बिल्कुल। अब शेख जी कहते हैं सर आपने सब रट्टा मार रखा। अरे 600 वीडियो हो गए यूट्यूब में, तो सब रटा ही तो है, और क्या। बहुत जल्दी किरण की भी किताब पढ़ा देंगे, सब रटा हो। और आप हमारे सॉल्यूशन और किताब के सॉल्यूशन देखेंगे तो हमेशा आपको सदमा लगेगा। यही सत्य है। एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी बेचा। अगर उसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ होता। अच्छा अच्छे बताओ, पहले हमने 12% में टीवी सेट बेच दिया और फिर 18% पे बेच दिया, तो देखा जाए ओवरऑल 6% एक्स्ट्रा, और यही बराबर किसके? 1200 बोल रहा है। बोलो बोलो टेल टेल। कर टेलीविजन सेट की लागत मूल्य क्या है? मम्मा कहती है 1% बराबर अगर 200 के है, बोलो हां, तो 100% बराबर किसके? 20,000। तो क्या नाम है, टेलीविजन की जो लागत मूल्य होगी वो 20,000 होगी। मुस्कुराइए और बोलो हां। बिल्कुल शिवम त्रिपाठी जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। याद रहे, प्लेलिस्ट अपडेट होती जाती है हर चीज की, और उसको भी देखते जाएंगे तो खुशी मिलेगी। 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का नुकसान उठाता है, मतलब लॉस होता है। आप खुद सोचो, कभी कभी आप रेलवे स्टेशन जाते होगे, आपको ये पावर बैंक लगता है कि फ्री में बांट रहा है। कहता भैया 5000 2000 पहले जब हम दिल्ली में रहते थे तो हमें मालूम है कि पावर बैंक 1000 रुपए में मिलता है। सीधी सी बात है, 1000 रुपए 800 पे मिलता था हम जब दिल्ली में रहते थे। तो जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो पहले से पावर बैंक और वो लीड लेके आ जाता कि रेट 50 रुपए 25 रुपए में, और पावर बैंक 200 रुपए में ले लो भैया, बस 200 रुपए में। तो वही खेला है कि 2400 रुपए में पावर बैंक को बेचकर एक आदमी 20% का लॉस उठाता है, मतलब 80% पे वो बेच रहा है, जो कि 2400 रुपए। सुना होगा ये कहानी, बताई, क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है, कहानी है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने पे बेचेगा? तो 110% की वैल्यू चाहिए। मासूम से दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो ऐसे जीरो काटना है। 8 से ये कितनी बार? 8 त्रिका 24, मतलब 300 बार। जी हां दोस्तों, यहां 300 का गुणा कर दो। 3300 इज द राइट आंसर। मुस्कुराइए, यही आंसर है 63 नंबर का। 64 करेंगे मगर प्यार से। जो आसान है उन्हें हम बहुत तेजी से पढ़ते हैं, यही सत्य है। किसी वस्तु पे 23% लाभ है और 9% की हानि है। प्यारे दोस्तों 23% का लाभ और 9% की हानि, अगर इनको हम अंतर लेंगे तो 23 माइनस 9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये अंतर आ जाएगा 32%। जी हां दोस्तों, अंतर आ जाएगा 32% बराबर 928 के। प्यारे दोस्तों एक चीज देखो, 928 की हमें कोई दिक्कत नहीं। कहता है यहां पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब यहां तो बड़ा मुद्दा है कि 32% बराबर 9
तो 100% चाहिए ना, निकालेंगे 100% हमें चाहिए। 32 से ये कितनी बार में जाता है, तो 32 दूना 64, तो 2 बार में, लास्ट में 8 है तो 9 बार में जाएगा। 29 का यहां गुणा कर दो, 2900 आंसर आएगा। सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया? मैं साफ साफ दिख रहा है कि 960 में से 32 घटाओगे 968 आता है, इसलिए मैंने 29 का गुणा कर दिया। आप भाग देना 100% में 2900 इज द राइट आंसर। चलिए 64 के बाद 65 पढ़ेंगे, मगर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। कहता है सुविक को 198 में एक वस्तु बेचने पर 12% की हानि हुई और 8% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत में बेचना है, कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए? आप एक चीज समझो, 12% का लॉस हो रहा है, मतलब 88% की वैल्यू 198 है, यही तो बोला। और 8% लाभ कमाना है तो 108% आपको चाहिए, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, इसे मतलब ये और इन दोनों वैल्यू का अंतर चाहिए, ये पूछा गया। आंसर अंतर वाला है। सर अब क्या करोगे? तो सर तो कुछ नहीं करेंगे, आंसर निकालेंगे भाई, और क्या। 88 से क्या ये जाता है? नहीं जाता होगा। 22 से जाता है, 11 से जाता है, 11 से ये 8 बार में गया, 11 एक कम 11, 18 बार में गया। बोलो हाँ। 4 से भी जाएगा, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 4 का गुणा 108, तो 25 2 27 बार में, 27 का इसमें गुणा कर दो, 27 9 सत्ते 63, 6 हासिल, 9 दुनी 18 और 6 24, 243। तो 198 की चीज 243 में, तो 45 रुपए आपको बढ़ाने होंगे, 45, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर 65 नंबर का आएगा 45 रुपए। बोलो हाँ। 198 243 का अंतर 45। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ। 65 के बाद 66 नंबर करेंगे, मगर प्यार से। बिल्कुल मनीष कुमार जी करा देंगे और बिल्कुल कराएंगे टाइम एंड वर्क। देखिए किरण का ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा इस वीक कंप्लीट कराएंगे और अगले वीक करा देंगे टाइम एंड वर्क पूरा कंप्लीट। ठीक है, बड़ी क्लासेस लेंगे। 9 का मल्टीपल होगा। एक बच्चा कहता है 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन में देखा जाए 9 का मल्टीपल एक ही है तो बिल्कुल होगा। ठीक है, जो बच्चे की मानसिकता है उसके हिसाब से। 66 नंबर, किसी खिलौने को 13% हानि और 11% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 108 है। तो सीधी सी बात, 13% हानि 11% लाभ, तो दोनों को जोड़ दो। -13 प्लस का 11 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24% हो जाएगा। 24%, 13% हानि। देखो जिन बच्चों को नहीं मालूम, 13% हानि का अर्थ ये हुआ 87% और 11% लाभ का मतलब हुआ ये, इसका अंतर ले रहा हूं मैं, जो कि 24%। समझ गए ना बच्चा? जो कि 108 के बराबर। हमसे कह रहा है 12% लाभ प्राप्त करना है, तो 112% की वैल्यू चाहिए, जो कि x है। या तो काटो पीटो अपने हिसाब से। कैसे? 12 दूना होता है, 12 नौया 108। बोलो हाँ। इसमें किसका गुणा कर दे? तो मोदी जी यानी 56 का करोगे, तो यहां पर भी 56 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। फिर से कह दो 9 का मल्टीपल, तो देख लो ऑप्शन 504 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो वही आंसर होगा। और क्या, जैसा बच्चा जैसी देवी वैसी पूजा। 9 को 54, 5 हासिल, क्योंकि 9 यहां है। 9 पन्ना 45 और 5 504। तो 504 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए। चलिए शिवांगी जी, सरप्राइज जी, अनिकेत जी, वरुण जी, मेडिसिन म्यूजिक मेरा भाई। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से, थोड़ा सा शेयर भी कर दो सपोर्ट में। 66 के बाद 67 पे 67 ऐसी क्लासेस आपको चाहिए, बड़ी बड़ी क्लासेस, भले अल्टरनेट डेज में हो, तो कोशिश करो थोड़ा सा सपोर्ट टीचर का, क्योंकि हम मोटिवेट हुए तो समझो अच्छी अच्छी किताबें खत्म कर सकते हैं। तब का एक सेट जब 720 की कीमत पर बेचा गया तो 20% का लॉस हुआ और 5% लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे? जब 20% का लॉस हुआ तो 80% की वैल्यू 720
और हमसे कह रहा 5% का लाभ कमाना है, तो 105% की वैल्यू चाहिए। देखो 80 से ये जाएगा, 80 से 9 बार में, इसमें 9 का गुणा, 9 का मल्टीपल देखो कौन सा होगा, 975 नहीं होगा, 950 नहीं होगा, 945 होगा, 945 ही आएगा। देखो वैसे तो गुणा ही कर लेते, हो गया 945, कहा एक उत्तर पलटे, मुद्दा खत्म। 67 के बाद 68 देखेंगे, सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां दोस्तों, कहता है एक फल विक्रेता के पास 24 किलो सेब थे, उनमें से कुछ सेब उसने 20% लाभ पर बेचे, शेष 5% हानि पर बेचा। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन से लग जाएगा। और यदि कुल फलों का लाभ 10%, भाई कुछ 20% लाभ, 5% हानि, ओवरऑल 10%। बड़े में छोटा घटाओ, 10 में से -5 माइनस माइनस प्लस तो 15% हो जाएगा। ये 5 आ गया, मतलब 3 और 1 के अनुपात में टोटल कितने सेब थे, 24 केजी थे, तो 4 बराबर 24 के 6 का गुणा हो रहा होगा, ये 18 केजी है और ये 6 केजी। हमसे चाहता क्या है, तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, तो 6 केजी सेब उसने क्या हानि पर बेचा, बोलो हां। 68 के बाद 69 नंबर करेंगे मगर प्यार से, मगर प्यार से। चलिए पढ़ते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और सीखते रहेंगे। और क्वेश्चन तो जितने हैं तेजी से कराते रहेंगे, ये भी बड़ा है। एक बच्चे ने बहुत तेजी से आंसर दिया 9.6। कैसे 9.6, कैसे भाग दे रहे हो मेरे भाई। 69 नंबर पढ़ेंगे। एक व्यक्ति 90 घड़ियां खरीदता है, उनमें से 40 घड़ी 10% लाभ पर, 50 घड़ी 20% लाभ पर बेच देता है। यदि वह सभी घड़ी 15% लाभ पर बेचे तो उसे 40 रुपए कम मिलते हैं, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, समझो। 90 घड़ियां हैं जिसमें 40 10% लाभ पर, 40 माना, देखो ऐसा कर लो, एक व्यक्ति 90 घड़ियां खरीदता है, माना, पहले समझो मैं जो बता रहा हूं, माना प्रत्येक घड़ी का मूल्य x रुपए, मेरी बात को समझना, खुशी मिलेगी। माना प्रत्येक घड़ी का मूल्य x रुपए, x रुपए प्रत्येक घड़ी का मूल्य, 90 घड़ियां हैं मतलब 90x की घड़ियां हो गई, 40x 50x ये इनके कॉस्ट प्राइस हो गए, बोलो हां। 10% लाभ पर 40 घड़ियों को बेच रहा है, तो इसका 10% लाभ 4x हो गया, मतलब इसने 44x पे बेच दिया। इसमें कह रहा है 20% लाभ, तो 5x हो गया, नहीं 10x हो गया, तो ये 60x पे बेच रहा है, बोलो हां। यदि वह सभी घड़ियां 15% लाभ पर बेचता, ये 90x है, 15% लाभ पर बेचता, तो 15 छक्का 90, नहीं 135 जीरो 13.50, तो जोड़ दो तो ये हो जाएगा 103.5। 0x पर बेचता सभी घड़ियों को। तो देखा ये जाए, यहां पर अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 104 आ रहा है, 104x आ रहा है, ये CP हो गया, दिख रहा है ना, और जो SP हो गया बच्चा वो 103.50 आ रहा है, जो कि x, दोनों का अंतर है 0.5x, जो कि 40 रुपए के है, क्योंकि 40 का लॉस हो रहा है। तो दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, 5 से भाग दो, x बराबर 80, मतलब प्रत्येक घड़ी का जो मूल्य होगा वो 80 होगा। हमने x इसलिए लिया कि जिससे आप समझ जाएं, अन्यथा हम बिना x के भी कर देते तो आपको अच्छा लगता। सिक्सटी 67 क्वेश्चन फिर से समझाओ, बताएंगे मेरे भाई 67 क्वेश्चन, ठीक है, अब बता देंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। 67 जो भी होगा हम आपके लिए दोबारा बता देंगे, ठीक है, समझ गए मेरे भगवान। 67 ही तो पूछना है, हम बता देंगे। देखो 69 व्यक्तियों ने 90 घड़ी खरीदी, माना प्रत्येक घड़ी x की थी, 90x की घड़ी हो गई। 40x मतलब 40 घड़ियां, तो 40x में 10% लाभ, तो 44x कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस हो गया।
यहां 50x 10%, मतलब 20%, तो 10x हो गया 60x। तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए फिलहाल तो ये भी SP है और ये भी SP है, ये SP1 है और ये SP2 है, अलग अलग है, पहले केस का SP और दूसरे केस का। कहता ओवरऑल अगर 90 जो घड़ियां थी इन्हें हम 15% लाभ पर बेच दे तो 103.50 पे बेच दिया तो 40 रुपए कम प्राप्त होते, तो यहां से हमें 104x मिलते, यहां से हमें 103.50 और अंतर क्या है 0.5x बराबर 40 तो x बराबर 80, प्रत्येक घड़ी का मूल इतना। एक बच्चा हमसे कहता है कि सर क्वेश्चन नंबर 67 नहीं 68 बता दो, 68 बता दो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हमने मिक्स एंड एलिगेशन से किया था। अच्छा, कई लोगों के आंसर गलत आए थे, कुछ लोग 9.6 बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे और हमने शायद 6 बोला था, तो हो सकता है वो हमारी मिस्टेक हो, 6 वाला 9.6 आंसर होगा क्योंकि कई लोग बोल रहे थे और हमने शायद ध्यान नहीं दिया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, हो सकता है जो पूछा गया हमने दूसरी चीज निकाल दी हो, इसलिए हम दोबारा बता देते हैं। एक तो उसने कितने सेब हानि पर बेचे, कितने सेब हानि पर बेचे, कोई बात नहीं हम दोबारा बताएंगे क्योंकि हम मासूम से टीचर हैं। हो सकता है देखो हमने 68 गलत मान लो सॉल्व कर दिया हो तो हम दोबारा में सही कर दे रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। अब लगातार 50 बता रहे हैं, हो सकता है गलती। एक फल विक्रेता के पास 24 किलोग्राम सेब है, उनमें से सेब 20% लाभ पर बेचा गया, बोलो हाँ, और बचे हुए सेब 5% हानि पर बेचे गए और ओवरऑल उसे 10% का लाभ हुआ। हमने क्या किया मिक्स एंड ओहो यहां पर हमने 5 लिख दिया था, बस वही गलती के कारण आंसर गलत आया होगा। 10 में से -5 तो ये 15 हो गया, 20 में से 10 जाएगा तो ये 10 आएगा, वहां हमने शायद 5 लिखा था इसीलिए बच्चा बोल रहा है, तो 3 और 2 का रेशियो आ गया। हमसे 3 और 2 होता है 5 यूनिट, कितना होता है 5 यूनिट, और यही 5 यूनिट बराबर हमको 24 किलोग्राम दिया गया है, हमें 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू बिल्कुल सही मेरे प्यारे दोस्तों 4.8 केजी, और 2 यूनिट की वैल्यू जो चाहिए इसमें 2 का गुणा कर दो 9.6 केजी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 9.6 केजी। वहां पर हमारी मिस्टेक थी, जल्दबाजी में हमने जब घटाया होगा तो यहां 5 लिख दिया था, उसके कारण हमारा आंसर अर्थ का अनर्थ आया, क्षमा प्रार्थी हूं। तब रेशियो 3 और 1 का आया था। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, हमने दोबारा बता दिया और दिल से क्षमा प्रार्थी। 68 नंबर दोबारा बता दिया। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर देता हूं, देखता रहता हूं, इसीलिए भाई इंसान है, कभी कभार घटाने घटूने में जय हिंद जय भारत हो जाता है। संजय सिंह कह रहे हैं आपका नंबर नहीं मिल रहा है। मेरे भाई जब क्लास में पढ़ा रहे तो नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है बिल्कुल। एक बच्चा कह रहा है सर आप 2G हो, अरे 2G ने मैं उससे भी कम हूं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं प्यारे दोस्तों 69 के बाद 70 नंबर करेंगे। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से पूरे 84 करेंगे। इससे पहले हमने तुरंत एक क्लास भी ली है यूट्यूब में, यही सत्य है। उसके बाद 50 क्वेश्चन करा रहे हैं लगातार, और इससे पहले भी क्लास ली है, लगातार चल रहा है। एक तरीके से सेशन हमारा जो चालू है 11:30 बजे चल रहा है, 2 बज रहा है, खुद ही सोचो, पानी भी नहीं पीता हूं मैं, कोई बात नहीं, तो भी 14 क्वेश्चन अभी कराऊंगा। 15। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो 5 रुपए कम में बेचता। ज्यादा शॉर्ट करने इसे हम बेसिक से बता देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो सीपी 100x मान लो, 20% लाभ तो 120x में बेचता है, बोलो हाँ। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता मतलब 80x में खरीदता और 5 रुपए कम में बेचता तो 120x - 5 में बेचता, तो कहता 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब 4 की चीज 5 में, 4 की चीज 5 में। जब 4 बराबर 80 के तो 5 बराबर 100x के, बोलो हाँ। ये दोनों वैल्यू बराबर 120x 100x, तो समझ गए होंगे 20x बराबर 5 के। अगर हमसे सीपी पूछना है तो सीपी हमेशा 100x होता है, गुणा कर दो 5 का तो यहां पर भी 5 का, 25 इज द राइट आंसर।
ऐसे कम से कम 30-40 क्वेश्चन हमने कराए हुए किरण पब्लिकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस का। चलिए 70 नंबर हो गया एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। पढ़ेंगे 71 नंबर क्वेश्चन जो कि एक प्यारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए अजीत कुमार जी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए। कहता है ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा। 20% का लाभ का अर्थ होता है 1/5। 5 की चीज क्या होती है 6 में। अरे बोलो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हमसे कहता है बी ने इसे 10% हानि पर बेचा। 10% हानि 1/10। 10 की चीज कितने बेची 9 पे। बी ने सी को बेचा 10% हानि पर और सी ने डी को 5% लाभ। 5% लाभ मतलब 1/20। 20 की चीज कितने बेची 21 में। सी ने डी को बेचा तो यहां बी भी कट गया सी, तो ये ए से डी में पहुंच गया। अब प्यारे दोस्तों यहां देखो अगर कट रहा है तो अच्छी बात, नहीं कट रहा तो और अच्छी बात। ऐसा करते हैं काटते ही नहीं है और क्या 20 10 50, तो ये तो हो गया 100 और 10,000 हो गया। अरे बोलो हाँ। और ये 21 नौया और 6 तो 9 9 दूनी 18, 6 न 4 को 54, 5 हासिल, 18 छंग कितना 108 और 108 और 5 113 1134 यूनिट। ये 1134 यूनिट देखो ये क्वेश्चन 71 कैलकुलेटिव हो सकता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो ये जो यूनिट आया है बच्चा ये बराबर किसके 1814.40 के। बोलो हाँ। ठीक है, तो हमें 1000 यूनिट सीपी चाहिए होगा, मतलब जो भी चाहिए। तो ऐसा करो 18114.4 भाग दो 1134 का। एक ही बार में जा रहा है, एक ऐसे लिखो। देखिए हम ईमानदार आदमी, भाग देंगे प्यार से। 11 में से 3 गया 8 आया, 7 में से 1 गया 6 आया, 4 ऐसे पॉइंट 6 से गुणा कर लो, 6 को 24 होता है, 4 6 18 20 66 और ये 68 चला गया 1.6। मतलब इस वैल्यू में 1.6 का गुणा करोगे तो इसमें भी 1.6 का गुणा करोगे। 1600 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वैसे तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, हमने आपको प्यार से सिखा दिया है। बोलो हाँ सर, पूरा ईमानदारी से कैलकुलेट कराया। तो क्या आपने सेशन को शेयर किया अब्दुल कलाम जी, संजीत जी, अनिकेत, राहुल, भवेश जी। चलिए 71 के बाद 72 पढ़ेंगे एक प्यारी सी मुस्कान। ये क्वेश्चन एक प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, 72 नंबर। जी हां दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आज तक ये क्वेश्चन आया ना हो। इस क्वेश्चन को गूगल में भी सर्च कर लेना, हजारों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, एक दो नहीं हजारों, 50% आंसर भी आता है, समझो। हजारों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता है 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के बराबर मूल के लाभ कमाता है। देखो क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी बराबर परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। देखो 33 मीटर कपड़ा बेचा, अगर आप 33 मीटर कपड़ा बेचोगे इसका मतलब 33 मीटर कपड़ा लाए हो तभी आपने 33 मीटर बेचा है। अब आगे की कंडीशन कहता है 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब जो लाभ है वो 11 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस मुद्दा खत्म, एक लाइन में हो जाता है। ये वैल्यू आ गया 22 का सेलिंग प्राइस और बराबर 33 का सीपी, बराबर 33 का सीपी। रेशियो ले लो 2 और 3 का, तो सीपी के सामने 2 हो गया, एसपी के सामने 3 हो गया। 2 की चीज 3 में 1/2 गुणा 100। 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा बच्चा वह 50% आएगा। 72 के बाद अब हम 73 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 73 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। चले तो आई होप
सिंपल सा क्वेश्चन था, 50% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस 10 से 15 मिनट में सेशन को कंप्लीट करेंगे, मगर प्यार से। एक व्यापारी ने एक मिक्सर को 12.5% घाटा उठाकर 420 पे बेचा। देखो 12.5% का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, 1/8 होता है, मतलब 8 की चीज 7 में बेचा। ये सीपी है और ये एसपी है। 7 बराबर 420 के सक्षम वैल्यू 60 का गुणा, तो उसका सीपी 480 हो गया। 480 की चीज उसने 420 में बेची। 12.5% लाभ कमाने के लिए वह मिक्सर को कितने रुपए में बेचेगा? तो 12.5% मतलब इसका 1/8 निकाल के जोड़ दो, 8×48, 60 को जोड़ दोगे तो ये 540 में बेचेगा। मुद्दा खत्म, राइट आंसर 540। कैसा लगा? ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये तो परसेंटेज का एक तरीके से बेसिक क्वेश्चन हो गया। पहले 12.5% का घाटा हुआ, 8 की चीज 7 में, 7 बराबर 420 के, तो 8 बराबर 480। कहता 12.5% लाभ कमा लो, तो 1/8, समझ गए ना? तो 8 से भाग दोगे 60 बार में, 540 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए पढ़ेंगे मगर प्यार से। 74 नंबर क्वेश्चन, खतरा बना है, सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है क्या, एक व्यापारी ने 10 कुंटल गेहूं 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से खरीदा और 8 से 4/5% की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य, 1 कुंटल का रेट 1000 है, तो 10 कुंटल का मूल्य 10,000 हो जाएगा। पहली बात तो ये, और जो हानि हो रही है 8 से ही 4/5% की, पहले समझो ये हानि है, ये क्या है? हानि है। 8 से ही 4/5, तो ये 8×5 = 44/5% की हानि है। जी हां दोस्तों, तो इसका 44/5% निकालकर घटा दो, आंसर प्राप्त कर लो। सर कैसे? भाई 10,000 का था, परसेंटेज 2 जीरो खा गया, 5 से ये गया 20 बार, 20 × 44, 880 रुपए की हानि हो गई। 880 रुपए की हानि हो गई। कोई चीज 10,000 की थी, 880 घटा दोगे तो कहीं ना कहीं 9120 रुपए आएगा, क्योंकि 10,000 रुपए में 880 घटाया। 9120 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा? 74। 75 सीखेंगे मगर प्यार से, सब कुछ प्यार से। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक रखिए। कहता है कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 और 1400 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? भाई जो जैसा पैसा लगाएगा वैसा लाभ लग पाएगा। भाई एक ने 1300 लगाए, एक ने 1400 लगाए, दोनों का रेशियो ले लो, बस इसी रेशियो से पैसा बढ़ जाएगा। 13-14 का योग होता है 27 यूनिट, और यही 27 यूनिट बराबर किसके? 675 के। जी हां दोस्तों, 675 के। साफ साफ दिख रहा है कि यहां 25 का मल्टीपल है। अरे बोलो हाँ, तो 25 का ही गुणा होगा। सर इतनी जल्दी कैसे? अरे 625 50 675 होता है। हमसे कहता है कपिल का लाभ बताओ। कपिल का लाभ पहला वाला है 13 × 25, 250 और 75, 250 और 75 325 होता है। तो पहले को जो लाभ होगा वो 325 का होगा। मुस्कुराओ क्योंकि आंसर दे रहा हूं। 75 के बाद 76 नंबर। चलिए सर किरण में और कितने दिन लगेंगे? फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे भाई करा देंगे बहुत अच्छे से। सैटरडे संडे में हम स्पीड से पढ़ाएंगे। किरण भी मतलब स्पीड का मतलब एक एक दिन में 2.5 3 घंटे के हिसाब से क्लास लेके कराएंगे सैटरडे और संडे को। बस थोड़ा सेशन को शेयर करो और बढ़िया से पढ़ो। कहता है एक फल विक्रेता अपने 30% सेब बेच देता है, उसमें से 2 सेब रास्ते में खा लेता है। अब उसकी टोकरी में 208 सेब बचे। देखो बड़े प्यार से माना टोटल 100 यूनिट सेब थे। कितने थे? 100 यूनिट। 30% बेच देता था तो 30 यूनिट बेच दिया, तो अब बचे कितने यूनिट? 70 यूनिट बचे। पहले बोलो हाँ। जिसमें से 2 सेब खा लिया तो 2 घटा दो, और कह रहा अब टोकरी में 208 बचे, तो ये बराबर 208 के 2 इधर जाएगा तो 210 होगा।
जो कि 70 यूनिट के। मम्मा कहती हैं कि इसमें 3 का गुणा हो रहा होगा तभी 210 आ रहा होगा, तो इसमें भी 3 का गुणा कर दो, टोटल सेब जो होंगे वो 300 होंगे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस कितना, 76 का 300। 77 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी लोग 77 नंबर क्वेश्चन को लगाओ मगर प्यार से, सभी लोग। कहता है एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, उनमें से 20% को कुछ 200 के कारण बेचा नहीं जा सकता। 1000 मशीन प्रकाश सर ने बनाई, जिसमें से 20% मशीन मतलब 200 मशीन को अभी बेचा नहीं जा सकता। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया, उनमें से 95% को अंततः बेचा गया। अब इन 200 का 95%, भाई 1000 थी, 200 खराब थी, अब फिर प्रकाश सर बैठ के रिपेयर किया तो 190 मशीन सही हो गई, तो खराब कितनी हो गई, 10 मशीन, कि 10 को बेचा नहीं गया, सीधी सी बात है। तो जबकि बाकी को निकाल दिया गया, 10 को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत क्या है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता। 10 मशीनें आउट ऑफ 1000 में से भाग दे दो, भाई मशीन बना रहे तो कुछ ना कुछ तो खराब तो निकलेंगी। 1% मशीनों को बेचा नहीं जा रहा है, मतलब 99% कारीगर है। ठीक है, 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन को करेंगे मगर प्यार से। चलिए ऑल नॉलेज गुरुजी, धन्यवाद मेरे भाई, थोड़ा आराम से समझाओ, बिल्कुल आराम से समझा रहे मेरे भाई। डिजिटल बोर्ड लाना चाहिए। देखो डिजिटल बोर्ड में बच्चा पैसा लगता है, 2-2.5 लाख रुपए का बोर्ड आता है, फिर उसमें और खर्चा आएगा। और आप भी जानते हो कि इतनी कमाई नहीं होती यूट्यूब में, ठीक है, उनकी होती जो बड़े बड़े लेवल में जिनका चल रहा है, जिनमें मतलब समझे एक वीडियो डाला और मालूम चला शाम तक 1 लाख व्यूज आ गए, उनकी कमाई होती है। अब 2000-3000 व्यूज आएंगे तो बच्चा आप खुद सोचो, डिजिटल बोर्ड क्या कुछ नहीं होगा, मोह माया है, पढ़ो 78। कहता है सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना पहले। सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी, तो सुधा का जो कॉस्ट प्राइस है वो 80 रुपए है, बढ़िया समझना। फिर 90 रुपए में राधा को बेचा, सुधा ने इस किताब को बेचा 90 रुपए में, तो सुधा के पास 90 रुपए आ गए होंगे और राधा को बेचा, और सुधा ने राधा से वापस इसे 100 रुपए में खरीदा। अब 90 की चीज 100 रुपए में, मतलब ये 10 रुपए कमाया था, अंतर कितना आया, 10 रुपए, बोलो हां। तो सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या है, सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या है, ये तो बड़ा मुद्दा है। ठीक है, 10 रुपए उसको लॉस हो गया, किस पे, 80 पर हुआ। अब सर क्यों, क्योंकि 80 से ही उसने सारा का सारा खेला चालू किया। 80 गुणे 100, 12.5%। एक बार इसको और समझते हैं, हो सकता है आंसर में बदलाव आए, हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर समझना, सुधा ने 80 रुपए में एक किताब खरीदी, सुधा का क्रय मूल्य 80 रुपए, फिर 90 रुपए में राधा को बेचा, तो राधा का क्रय मूल्य 90 रुपए। सुधा ने राधा से वापस इसे 100 रुपए में खरीदा, तो एक तरीके से देखा जाए तो सुधा को 10 रुपए ज्यादा देने पड़े, बोलो बोलो, 10 ही रुपए तो ज्यादा देने पड़े, बोलो बोलो। और सुधा के लिए नुकसान का प्रतिशत क्या है, तो 10/80, 12.5% उसको लॉस हो गया। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजिया गए होंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जरा सब लोग पहले कमेंट करो कि सर हमें नहीं समझ में आया, हमें नहीं समझ में आया, ऐसे कमेंट करो फिर हम समझाएं। कौनों नहीं कर रहा है, मुद्दा ही खत्म, सभी समझ गए, तब भी हम समझा दें। 80 की रहा है, 90 में बेचा, तो 90 रुपया हमारे घर में आए कि नहीं आए, पहले बोलो हाँ कि सर 90 रुपए आए। अब 90 रुपए आए, अब इससे हमने खरीदा तो 10 रुपए हमारी तरफ से चला गया, ये 10 रुपए गया, पर ये किस पे गया, इस 80 पे गया, हमारा तो 80 पे गया ना, क्योंकि 10 तो
समझ गए ना, 10 की तो भरपाई पहले ही हो गई थी, 10 ही रुपया गया हमसे, हमसे तो एक्स्ट्रा 10 ही गया, किस पे गया 80, मतलब मुद्दा खत्म, 12.5% का हमें लॉस हो गया। समझ गए, बढ़िया क्वेश्चन है। 78 नंबर 79 करेंगे प्यार से और मुस्कान के साथ। ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी और बढ़िया कहते हैं इन्हें, टफ नहीं, ये आसान है। 79 वाला कहता है अगर 6,000 रुपए से 7,000 तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ी को 7,000 से 8,000 तक की कीमत पर बेचा जाता है तो 5 घड़ियों को बेचने पर अधिकतम संभव लाभ क्या है। जैसे नहीं किसी मॉल में गए, मम्मी कहती है 500 रुपए, मतलब 500 से 1,000 रुपए के बीच तुम्हें कपड़ा खरीदना है। अब हमें 500 रुपए वाला पसंद आ गया तो मम्मी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तभी हुआ ना। और जब 1,000 वाला पसंद आएगा तो मम्मी घाटा हुआ। तो मम्मी कह रही है बेटा 6,000 से 7,000 तक की तुम घड़ी खरीद सकते हो, हमें 6,000 वाली ही घड़ी पसंद आ गई, तो कम पैसे की घड़ी पसंद आ गई 6,000 रुपए वाली, बोलो हाँ, खरीदी। और घड़ी को 7,000 से 8,000 तक की कीमत पे बेचा जाए। अब 7,000 में बेचेंगे तो कम पैसा मिलेगा, 8,000 में बेचोगे तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमसे कह रहे अधिकतम संभव लाभ। तो 6,000 की चीज हम कितने में बेच डाल रहे हैं, 8,000 में, तो हमें 2,000 का एक घड़ी पे लाभ हुआ। और कितनी घड़ियां, 5, 10,000 रुपया मुद्दा आ गया, तो 10,000 का लाभ हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले में छोटी वैल्यू लेना 6,000 और दूसरे में बड़ी वैल्यू 8,000, तब मैक्सिमम लाभ होगा 2,000 का। 1 पे 2, 5 पे कितना, 10,000। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन बचे हैं, तेजी से प्यार से सीखेंगे और खत्म हो जाएगा। जिसे ना कोई चीज समझ में आए वो दोबारा देखे, तिबारा देखे। चलिए 5 क्वेश्चन समझेंगे मगर प्यार से। कपड़ों का टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के लिए 40 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ कमाया गया। मतलब 640 रुपए उसका सीपी हो गया, 12.5% का अर्थ होता है 1/8। 8 से भाग दोगे तो 80 रुपया और जोड़ो तो ये हो गया 720 रुपया। तो कह रहा है 12.5% लाभ के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाएगा, 720 पे बेचा जाएगा। 80 के बाद 81 नंबर, चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। हमसे खुलकर कहता है क्या, 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, चिन्हित नहीं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, चिन्हित करने के बाद 20% की छूट दिया था, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड 2288 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% आफ्टर 2 सक्सेसिव मार्कअप ऑफ 10%। मतलब 2 बार 10% बढ़ा दिया, 10% 30%, मतलब 10% और 30% दो बार बढ़ा दिया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 30% बढ़ाया गया और उसके बाद एक डिस्काउंट दिया गया 20% का, ये चीज है। तो गाइस 10% का अर्थ होता है 1/10, इसका मतलब 3/10, इसका मतलब 1/5। मतलब पहले 10 की चीज थी तो 11 में कर दिया, फिर 10 की चीज थी 13 में कर दिया, और 5 की चीज में एक डिस्काउंट दे दिया 4 में। बस बच्चा जानता है इनका गुणा ही होता है, ठीक है। ये आ गया 500 रुपए और ये आ गया 143 इंटू 4, 4 त्या 12, 14, 56, 1 57, 572। अब हमसे कहता है 22882, ये 2288, यहां 8 है, इसका मतलब 4 का गुणा हो रहा, कर लो, ठीक है। तो इसमें भी 4 का, तो 2,000 रुपए उसका क्रय मूल्य था और बेचा गया 2288 रुपए में। ये इसका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चले, रेलवे का मैथ कब, दिन भर तो पढ़ाते हैं रेलवे का मैथ, अब कितना रेलवे का पढ़ना है। अरे भैया ये भी तो सीखो, प्रॉफिट लॉस मतलब प्रॉफिट लॉस होता है, रेलवे और एसएससी बैंक नहीं होता है। देवताओं, जैसे हमें मान लो परसेंटेज आ गया, तो किसी भी एग्जाम में आया हुआ परसेंटेज का क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें आज की डेट में, तब हमें परसेंटेज आया हुआ है
वरना कुछ नहीं आया। समझ रहे हो हमने? चलो 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई और 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। तो शेष इतना इतना करके हमको ज्ञान दिया गया है। पहले समझो, 18 आर्टिकल वर सोल्ड एन एवरेज प्राइस ऑफ 15। तो भैया टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 18 गुणे 15, टोटल की बात करता हूं तो 18 15 270 रुपए हो गया। फिर हमसे कहता द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स फॉर 16 ईच, 12 आर्टिकल का 16 रुपए, तो 160 32 192 रुपए आ गया 12 आर्टिकल का। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन द ट्रांजेक्शन। ये तो खेला हो रहा है हमारे साथ खेला हो रहा है। यहां वस्तु थी 18 आर्टिकल, यहां वस्तु है कितनी? 12। यहां से हमें 270 का कलेक्शन हुआ, यहां 192, तो कितना कम हुआ? तो देखा जाए 78 रुपए का कम हुआ। और वस्तुओं में कितना अंतर आया? 6 वस्तुओं का। तो 13 छंग 78, 13 इज द राइट आंसर। तो कह रहा वस्तु में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करें इनके लेन देन में, तो 13 रुपए इज द राइट आंसर। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया तो हिंदी में पढ़ते हैं। 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई, तो 18 गुणे 15 270 आया। फिर अलग कंडीशन है कि 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 थी, तो 12 की कीमत 16 थी तो 192 हो गया। तो अब बची 6 वस्तु, अरे बोलो हाँ। तो अंतर इनका आया 78 बटा 6, तो 13 रुपए का क्या हो रहा है? मुद्दा खत्म। चलिए प्यारे दोस्तों 83 नंबर, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, प्यार से सीखेंगे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी, चीजों को देखते रहिए, खुशी मिलेगी। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में तो अच्छे फंस रहे हैं। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दे तो लाभ 5 गुना कर दे, लाभ ज्ञात करो, ऐसे तो फंस गया। तो ऐसा समझ लो, देखो हम जानते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर किसके? प्रॉफिट के। अरे बोलो हां, ईमानदारी से यही तो होता है कि एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो अगर विक्रय मूल्य 3 गुना कर दो तो 3 एसपी हो गया। बोलो हां। लाभ 5 गुना हो जा रहा है तो ये 5 पी, बस तो पी की वैल्यू उठा के रख दो, मुद्दा खत्म। 3 एसपी माइनस सीपी और 5, तो 5 एसपी 5 सीपी। भैया ये इथे आया तो ये 2 एसपी हो गया, ये इथे आया तो 4 सीपी हो गया। सीपी अपॉन एसपी, सीपी के सामने 1/2, तो 100% का लाभ हुआ। 100% का लाभ हुआ। कितने प्यार से बता दिया। भाई भाषा पढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है? यदि बिक्री मूल्य 3 गुना कर दो, तो वैसे जानते एसपी माइनस सीपी बराबर इतना, बिक्री मूल्य 3 गुना, सीपी कह रहा लाभ 5 गुना, तो 5। अब पी की वैल्यू उठा के इक्वेशन सॉल्व की, भन से आंसर निकाला। चलिए अंतिम क्वेश्चन 84 नंबर। जी हां दोस्तों, बिल्कुल मुकेश जी, धीरे से उसको भी जो बचे हुए चैप्टर हैं कराएंगे, ठीक है। बहुत किताबें करा रहे हैं, बहुत, पर पेपरों से पहले हो जाएगा। वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, माता पिता को कल लगवा दी ये वैक्सीन, ठीक है। अभी हमें स्लॉट नहीं मिला है तो सैटरडे संडे को हम भी बुक करेंगे और जो भी स्लॉट मिलेगा हम भी लगवाएंगे, ठीक है। समझो, एक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, उसकी मरम्मत 6,000 रुपए खर्च करता है, तो 42 6 48,000 इसका सीपी हो गया। बोलो हाँ, 42 6 48,000 और 54,000 में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 54,000 हो गया। तो कहीं ना कहीं कमा कितना रहा है? साफ साफ दिख रहा है, जीरो काट दो ज्यादा, तो साफ साफ दिख रहा है 6 कमा रहा है आउट ऑफ 48 में गुणा 100। 6 से ये वैल्यू जाती है, कितनी बार में जाती है आप लोग बताओ? 8 6 48, भाग दोगे 12.5%। 12.5% का क्या होगा? लाभ होगा। जी हां दोस्तों,